हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। राहु में मंगल, जिस जातक की राहु की महादशा हो, राहु में मंगल चल रहा हो, 1 वर्ष 18 दिन चलेगा। वृषभ लगन की कुंडली। तो वृषभ लगन के जो जातक हैं, तो अब चलते हैं बहुत तेज़ी से आगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जरूरत पड़े संपर्क कर सकते हो। और ब्रह्मा मुरारी प्रबंधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। ज्योतिषी का उद्देश्य है आपकी मदद करना, ना कि आपको उलझाना। राहु में मंगल, ये आखिरी दशा है, इसको छिद्र दशा बोलो या दशा छिद्र बोलो। ये कष्टप्रद दशा होती है थोड़ी सी, ये सावधानी की दशा है। देखो, आपका मंगल मकर में 28 का उच्च का होता है और नीच का 28 अंश का होता है कर्क में। तो ये अंशों का बड़ा खेल है भैया। सब ग्रह आपकी अंतरदशा में रिजल्ट देते हैं, ठीक है। आपका मंगल कैसा है, मृत्यु भाग में है, विषघटी में, इसकी जांच बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर से करा लेनी चाहिए। सिंपल उपाय है, नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है। लेकिन भारत का एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता रहा है, दिक्कत है। क्यों दिक्कत है आप समझता हो? पेट है, पेट है, पापी पेट का सवाल है। सभी ग्रह जो है केंद्र त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं। उच्च के हों, नवमांश में अच्छे हो तो अच्छे फल देते हैं। 6, 8, 12 में हो तो खराब फल देते हैं। राहु पे ने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप लोग देख सकते हो जाके यार, ठीक है। राहु जनरली क्या है, ये साइकिक प्रॉब्लम भी देता है। डिल्यूशन, इल्यूशन, हेलुसिनेशन, ठीक है। मेरे चैनल में जाओगे तो आपको मिलेगा। देखो भैया, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूं, इसका ये मतलब नहीं कि यार आपको मैं बिल्कुल भाग्यवादी बना रहा हूं जी, अब तो भाग्य जी, प्रारब्ध, ऐसे नहीं जी। गीता में लिखा है अपने पेट पालने के लिए कर्म करना पड़ता है। विवेकानंद जी ने बोले थे, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक काम मत करो, फिर रुको मत, है ना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ठीक है। सभी कहते हैं यार कि अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, और ये श्लोक है भैया, शरीर यात्रा के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो आदमी तो भूखे मर जाए यार, है ना। और लगातार पाप ग्रहों की दशाएं कष्टप्रद होती है, जैसे राहु या फिर मंगल, पृषणी केतु, तो दिक्कत हो गई ऐसी दशा में, है ना। राहु जो है ना, तम का कारक है। अब अभी राहु की दशा चल रही है आपकी, ठीक है। अब राहु मतलब तमस है, अब सीधे गुरु की दशा लगने वाली मंगल के बाद, राहु मंगल के बाद, तो वो सात्विक ग्रह है, तो जीवन में बड़ा आपके परिवर्तन होने वाला है। राहु से आप सीधे गुरु में आ रहे हो, ठीक है, तम से सात्व में आ रहे हो, ये बड़ा परिवर्तन है जीवन में। देखो, राहु का जो कारकत्व है, सुइसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कॉन्स्पिरेसी, छापा जब्ती, सरकारी लोग फंस जाते हैं, डिपार्टमेंट इंक्वायरी, है ना, फांसी लगाने की सोचते हैं कुछ लोग। राहु में तमो है, तम एक्टिवेट हो जाता है, फिर दुनिया भर की उलझने जीवन में पैदा होती है। यदि हम कोई टैक्स चोरी करते हैं या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, ये कोई हम आर्थिक अपराध करते हैं, ठीक है। आजकल ज्यादातर क्या है, आप आर्थिक अपराध हो रहे हैं, ठीक है। हम टैक्स नहीं देते, बचाते हैं टैक्स। राहु के बहुत सारे अच्छे भी गुण हैं, जैसे राहु 9वें 10वें में गंगा स्नान कराता है। राहु के ऊपर से गुरु का यदि गोचर होगा, राहु का गोचर गुरु के ऊपर से, तब आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। पंचम भाव का राहु कई बार संतान में प्रॉब्लम देता है, ठीक है, सोच गड़बड़ कर देता है आदमी की। मंगल के 3 नक्षत्र है, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, और आद्रा के, राहु के 3 है, आद्रा, स्वाति, सतविसा। यदि इन ग्रहों में नक्षत्र होगा तो अच्छा है। राहु के कारकत्व है, आप देखना, ठीक है। वीडियो रोक के देखना भैया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये मंगल के कारकत्व है, और ये पुनः राहु के कारकत्व, सॉरी, मंगल के कारकत्व, और ये भी मंगल के कारकत्व। कारकत्वों को पढ़ना जरूर आप, है ना। यहाँ पे मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ लघु पाराशरी के सिद्धांत पे आधार पे मैं बता सकता हूँ किस प्रकार के फलित आते हैं। जब हम कुंडली देखते हैं तो षोडश वर्ग कुंडली, नवमांश कुंडली, ग्रह उच्च का, नीच का, बहुत सारी ग्रहों के अंश, और जो है जेमिनी की भी दशाएं देखते हैं। और तो और हम उसमें 64वां नवांश, 22वां देशकांड, वध तारा, तारे का ज्ञान, इस आधार पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। साढ़े साथी, अब यहाँ ये सब हम नहीं जान रहे आपकी क्या चल रही है। ये स्लाइड आप अच्छे से पढ़ो, रुको देखो। मंगल लग्न से 11वें, 5वें, 9वें हों और या केंद्र त्रिकोण का होगा तो, या अच्छे नवमांश में होगा मंगल, तो अच्छे फल। मंगल यदि दशाधिप से, दशाधिप कौन है, राहु से मंगल 5, 9, 3, 11वां भाव में होगा तो अच्छे फल। और यदि राहु से मंगल 6, 8, 12वें में होगा तो कष्ट। यदि मंगल द्वितीय और सप्तमें से होगा तो भी बहुत तकलीफ की बताया है। ऐसे में आपको गाय और बैल दान की बात हुई है, तो आप गाय और बैल के लिए गोदान कर सकते हो, मतलब गाय को चारा वारा दे सकते हो। देखो, बैल और गाय तो बहुत महंगी आती है यार, तो हम बताते हैं भैया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना, गरीबों को भोजन करा देना, तो ग्रह शांति के नाम पे ये हो जाएगा और कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है। सस्ता उपाय भैया। राहु और मंगल आपस में 6, 8 हो, षडाष्टक हो, 2, 12 हो तो खराब फल देते हैं। अब ये षडाष्टक क्या है ये बता देता हूँ अभी। अब यहाँ से आपकी भाई कुंडली चालू हो गई, आपका जो लग्न है यहाँ पे
आपका वृषभ लग्न है तो आपका वृषभ लग्न में शुक्र कैसा होगा। जनरली लोग पूछते हैं कि साहब हमारी लग्न में कौन से ग्रह योग कारक हैं, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे बिना पैसे के सस्ते उपाय, आनंद आएगा आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो चलाते हैं यार, बहुत लंबा होता है। ये शुक्र जो है ना, शुक्र लग्नेश होकर सदा शुभ है, लेकिन इसका एक भाग 8वां है। तो जो ऐसे समय जब शुक्र की दशा चलती है तो रोग ऋण बीमारी कोर्ट कचहरी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसका रत्न चाहो, देखो रत्न थ्योरी में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन हम 99% लोग रत्न के चक्कर में, तो बता देता हूँ, लाभ हो जाएगा वीडियो से, होता होगा तो। लग्न का रत्न पहनना चाहो तो पहन सकते हो, इसका हीरा होता है। ठीक है, जनरली मैं रत्न नहीं बताता हूँ, लेकिन भैया ये शुक्र नीच का हो तो ना पहनना, और यदि ये उच्च का हो, है ना, तो ना पहनना, जरूरत नहीं। मार्केट का एस्ट्रोलॉजर आपको सब प्रकार का रत्न ही पहनाना, उसको फलित नहीं करना, उसको रत्न ही पहनाना आपको। उसका एक ही उद्देश्य है, रत्न पहना दो, ज्योतिष मत करो। ठीक, बुध इसमें द्वितीय से मारक है लेकिन न्यूट्रल है। ठीक, और ये पंचमेश होकर शुभ है, तो योगकारी वही है बुध। बुध का रत्न पन्ना धारण करना चाहो तो कर सकते हो, एक शर्त है, बुध नीच का ना हो। ये बुध यहाँ नीच का होता है। ठीक है, और बुध कहाँ उच्च का होता है, बुध नंबर 6 में उच्च का होता है। तो उच्च का हो रत्न, उच्च का करा हो तो रत्न क्यों पहनना यार, लेकिन लोग पहना देते हैं, आप लोग पहन लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को यदि 1 किलो फायदा मिलने वाला है तो मेरे को 2-3 किलो और फायदा होगा। जैसे सब्जी का व्यापार है ना, या फिर अपन 1 लीटर तेल लाते हैं तो यार और 5-6 लीटर मिल जाएगा तेल, अपन को लाभ हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, इतनी लालची दिमाग मत चलाओ, है ना। आप स्वयं, हमारा जातक भी बहुत लालची हो जाता है, तब वो एस्ट्रोलॉजर उल्टा सीधे हरकत करता है। अब दोनों ही चोर हो जाओ तो क्या दिक्कत यार, एस्ट्रोलॉजर भी चोर और जातक भी चोर, अरे फिर क्या है। सावधान रहो भैया, मेरी भाषा कड़क है यार, बुरे लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खाना, लेकिन बोलता साफ हूँ, भाषा पे मत जाओ मेरी, मैं सीधे लेमैन आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई नाटक नोटंकी नहीं। देखो भैया, ये मंगल यहाँ पे मारक है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल है 12वां होके। मंगल मारक है, मंगल के रत्न के चक्कर मत पड़ना मूंगा ऊंगा के, है ना। ये यहाँ पे ये नीच का भी हो जाएगा, नीच के ग्रह के तो भूल के रत्न नहीं पहनना, और उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, रत्न पहनने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। गुरु बहुत खराब है, गुरु को रत्न नहीं पहनना। कहाँ नीच का होगा गुरु महाराज, यहाँ गुरु महाराज नीच के हो गए, रत्न नहीं धारण करना। ठीक है, और गुरु महाराज उच्च के यहाँ हो गए, जरूरत नहीं रत्न धारण करने की। ठीक, इस कुंडली में गुरु बहुत खराब है, योगकारी नहीं है, प्रॉब्लम है, पापी है। शनि इस कुंडली में क्या है, सबसे योगकारी ग्रह है, लेकिन ये बाद केस हो जाता है। बाद केस तब होगा जब मानदिशेष का वास्ता होगा, इसका ध्यान रखना होगा आप। जहाँ तक परिजात बोलती है, मैं कोई भी बात आपको श्लोक से कोट करके बोलता हूँ, आप यदि कमेंट करोगे ऐसा कहाँ लिखा तो बता दूंगा आपको मैं। हवाबाजी फेकोलाजी बिल्कुल नहीं है, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार ना समझना, ये तो गुणा ज्ञान है, गणित एस्ट्रोलॉजी है, खगोल विज्ञान है। ठीक है, साधुओं का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है। इसका रत्न कोई जातक पहनना चाहे, नीला इसका नीलम होता है तो धारण कर सकता है। एक शर्त है कि शनि जैसे उच्च का हो गया आपका, है ना, अब जरूरत ही नहीं रत्न पहनने की। अब यहाँ नीच का हो गया तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, नीच के ग्रह के रत्न धारण नहीं करते। मैं आपकी भले की, आपकी भलाई के लिए बताता हूँ, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। अब यहाँ पे सारे ग्रहों का मैंने बता दिया। अब मैं ये बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि आपका राहु यहाँ है, ये राहु यहाँ पे है, ठीक है, और आपका मंगल यहाँ पे आ गया, तो ये षडाष्टक हुआ, ये भी षडाष्टक हुआ। षडाष्टक कैसे होगा, कैसे ग्रहों को गिनते हैं, कहीं पे हो गिनते ऐसे हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, ये क्रम से गिन लेते हैं। अब कहीं पे भी बैठे, जैसे कि आप देखना कि यहाँ बैठ गया, मान लो आपका संयोग से आपका मंगल यहाँ पे है, राहु है ना, और आपका लग्न में मंगल है, तो क्या होगा, आप कैसे गिनोगे, 1 1 2 3 4 5 6, षडाष्टक कहलाएगा। और यदि यहाँ है तो ये तो षडाष्टक, यहाँ है तो षडाष्टक नहीं, यहाँ षडाष्टक कहलाएगा। इस तरीके की पोजीशन कहीं पे भी होती है, और ये आपस में 2 बार ना हो, आगे पीछे ना हो, कहीं पे भी ये ऐसे आगे पीछे ना हो, ये 2 बार भी खराब फल देता है। अब देखते हैं यार कि मंगल का पूरा फलित मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि आपका राहु कहाँ है, हो सकता है राहु लग्न में बैठा, तो लग्न का राहु बुरा नहीं है, क्योंकि अपने से 7वां गया और अपने ही घर को देखता है, तो 7वें को मजबूत करता है यार।
कोई नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन ये प्लानेट यदि लग्न में आता है तो जातक का कई बार अपने से घर से दूर जीवन यापन या विदेश से वास्ता हो जाता है उसका, ठीक है, अब्रॉड से। अब मंगल यहाँ है तो मंगल अपने से 8वां गया है, वैवाहिक जीवन में कष्टप्रद हो सकता है और आपका व्यय करा सकता है। आप अब्रॉड से या घर से दूर या एमएनसी के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हो, ठीक। यहाँ गया तो नीच का हो गया। आपका जो पत्नी है, पार्टनर है, वो पार्टनर से नुकसान हो सकता है, पार्टनर दबंग हो सकता है, पार्टनर से विवाद हो सकता है, ठीक है। और तो और ऐसे मामले में जिसका मंगल यहाँ नीच का है, तलाक भी हो जाती कई बार। कारण है उसकी पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, ऐसे मामले में 100% तलाक होते देखा हूँ मैंने। 100% नहीं बोल सकता, अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर उपपद लगन से, ठीक है। तो ये कम से कम 50% मामले में हम बोलते हैं कि नहीं यार, इनका वैवाहिक जीवन तो बिगड़ गया, खत्म हो गया, ठीक है। या फिर इनकी एक पत्नी की डेथ हो जाती है, दोबारा शादी होती है, या पत्नी रहती है तो फिर नाम मात्र का पत्नी छुपा ही नहीं मिलता, वो गुंडागर्दी करती है। अब मंगल यहाँ उच्च का हो गया पराक्रम में, पत्नी गुंडा हो गई यार, कुछ बोलने ही नहीं देती यार, हाथ ही धरने नहीं देती, ठीक है। पत्नी तो है लेकिन कोई काम की नहीं यार, कुछ बोलो चिल्लाएगी, झगड़ा जैसा करेगी, ठीक है, ऐसा। अब मंगल यहाँ आ गया तो अपने से 10वां कोई बुरा नहीं है और अपने से 5वां कोई बुरा नहीं है। क्या हो सकता है ये स्थिति? पत्नी की वर्किंग होने, पत्नी कामकाजी हो सकती है, ठीक है, पत्नी से लाभ हो सकता है, ठीक, तो कोई बुरी स्थिति नहीं है। यहाँ अपने से 11वां और अपने से 6वां 12वें भाव से, तो ये स्थिति भी कोई बहुत नेगेटिव नहीं बात करती, ठीक है। हो सकता है कि आपका बेटा पढ़ने के लिए चले जाए बाहर, ठीक है, या हो सकता है कि आप लव मैरिज करें, ठीक है, ये संभावनाएं बनती है और कोई ये बुरा नहीं है। अपने से हो सकता है कि आपको पत्नी से लाभ हो, ठीक, क्योंकि अपने से 11वां गया है और पत्नी की बुद्धि से फायदा हो, आपको पार्टनरशिप से फायदा हो आप, ठीक। अपने से 12वां और यहाँ से 7वां, यार ये योग वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं मेरे भाई। पत्नी की बीमारी, पत्नी से झगड़ा, कोर्ट कचहरी विवाद सब कुछ हो सकता है, ठीक। लेकिन ये विपरीत राजयोग भी बनाता है, देखो अपने से 7 और अपने घर को देखता है, तो ऐसे मामले में पत्नी से भले ही विवाद हो लेकिन इसका 12वां भाव मजबूत हो जाता है अब्रॉड, ठीक है, कोर्ट कचहरी न्यायालय ये सब मजबूत हो जाता है, ठीक। वैसे भी 6ठा मंगल यहाँ पे जातक को कोर्ट कचहरी में फायदा देता है, लेकिन पत्नी के मामले में नेगेटिव हो जाता है, पत्नी की बीमारी, पत्नी से झगड़े, ठीक। अब यहाँ क्या होगा? ये तो बहुत खराब हो गया यार। अब यहाँ कैसा होगा? यहाँ अपने घर में बैठा, यहाँ मंगल अपने घर में बैठा है, वैवाहिक जीवन में चूंकि मंगल अपनी राशि का बैठा है तो भी ये मांगलिक योग बनाता है, और वैवाहिक जीवन में यदि और बुरे प्रभाव हो तो तकलीफ हो सकती है। अब बिना कुंडली देखे क्या बताएं भाई, ये इशारा ही कर सकते हैं, और ये तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत कष्टप्रद होता है यार, ठीक है, और वैधव्य योग भी बनाता है, ठीक है। वैसे इस मंगल की दशा भी चले तो कष्टकारी है, क्योंकि ये मारक है और एक तो ये यहाँ पे आ गया। अब बोलते जरूर है कि लोग यार ये विपरीत राजयोग बनेगा, भी ऐसे विपरीत राजयोग यार फल देते नहीं। लाभ हुआ और देखो लाभ कमाता है जाता है, एक तो डिस्प्यूट से लाभ कमाता है, विवाद से लाभ कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन वो टिक नहीं पाते, पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उच्च का हो गया। विवाह के बाद भाग्योदय, एब्रॉड में भाग्योदय, पिता सरकारी अफसर हो सकता है, पिता कोई प्रशासनिक फौज में या ठेकेदार या सामाजिक ठेकेदार, या पता लगा पिताजी आपके क्या है, आपके पिताजी यार वो आश्रम के ठेकेदार हैं, ठीक है, या आश्रम में ठेका करते हैं, या कोई धार्मिक संस्थान के बॉस है, चेयरमैन है, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो ऐसा जातक क्या होगा, मठाधीश बन सकता है और गुंडा ही कर सकता है, गुंडागर्दी। मठाधीश भी तो गुंडागर्दी करते हैं धर्म के नाम पे यार, भारत में तो भयंकर तमाशे हैं, ठीक है। निर्मोही अखाड़ा, नाम निर्मोही अखाड़ा, लेकिन झगड़ा करते हैं नहाने के लिए, लट्ठम लट्ठ मैं पहले नहाऊंगा कुंभ के मेले में, नाम है निर्मोही अखाड़ा। वाह रे वाह, क्या बात है, निर्मोही, ये गीता में आता है श्लोक निर्मोही अध्याय 15 में। चलो ठीक, अब यहाँ पे मंगल आ गया, अपने से चौथा गया। भैया ये आदमी प्रशासक हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, ठेके लेता है, बिल्डिंग वर्क का काम करता है, रियल एस्टेट का काम करता हो, ठीक है। मंगल अच्छा है यहाँ पे, कोई दिक्कत, पीड़ित नहीं होना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, और इसका अब्रॉड से कोई वास्ता हो सकता है, ठीक है, विदेश से या एमएनसी से, या हॉस्पिटल में काम करता हो, या जेल में काम करता हो, कोर्ट कचहरी में काम करता हो, ऐसे हो सकता है, ठीक।
अब यहाँ पे अपने से 5वां गया और यहाँ से 12। ये व्यक्ति विदेश से कोई संबंध रखता हो, कमाता हो, बाहरी माध्यम से कमाता हो, एमएनसी से कमाता हो, पत्नी से लाभ, इसकी पत्नी भी वर्किंग हो, पत्नी के माध्यम से कमाता हो, ऐसी परिस्थिति। यहाँ ये योग है, ये बार बार तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन यार पत्नी वाले मामले में ये अपने से छठा चला गया है, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। कई बार क्या होता है वैवाहिक जीवन में इससे भी खटपट हो जाता है, और बार बार स्थान नहीं पीड़ित होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के मैंने सारी संभावनाएं जितनी बुद्धि से उतनी बताया। अब बिना कुंडली देखे कितना बताऊंगा यार, जितना बना बता दिया है ना। मैं और बता सकता था लेकिन वीडियो हो जाता बहुत लंबा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ गुरु का बता सकता था, बहुत सारी चीज़ें बता सकता था, लेकिन नहीं बताऊंगा यार। नहीं देखते लोग लंबे वीडियो यार, समझा करो यार। मैं खुद नहीं देखता तो इतना 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा यार। देखो बाधक भाव शनि, शनि यहाँ बाधके से यार, इसका ध्यान देना है ना। योगकारी भी है, बाधकारी भी है, रत्न वत्न सब बता दिया। देखो प्रारब्ध अटल होता है, इसमें कोई दो मत नहीं आ, इसलिए जो है सिर्फ कर्म करते जाओ। भूपति भावी मिट्टी नहीं, होनहार नहीं मिटता, ये जान लो आप, इसलिए कर्म करने पे विश्वास रखो भैया। देखो मंगल के लिए मंगलवार का व्रत रह सकते हो, मंगल के लिए अनाज का दान दे सकते हो, ठीक है। ये इसको अच्छे से पढ़ना आप। मैं आपको ऐसी योजना बनाता हूँ कि पैसे खर्च ना हो। मंगल के लिए क्या करोगे, ओम अम अंगारकाय नमः, उपाय बता रहा हूँ। ये मंत्र सरल है और ये बीज मंत्र नहीं है, इसमें कोई त्रुटि हो जाए ना तो दिक्कत नहीं है। ओम अम अंगारकाय नमः, इसको जपो यार, 40,000 जप लो, 10,000 जप लो, ग्रह शांति होगी। माला में जप लो, बिना माला के जप लो, टाइमर लगा के जप लो यार, कोई नियम नहीं है। गिन के क्या करोगे, भगवान को हिसाब देना है क्या। अच्छे भाव से जपो, हिसाब किताब मत करो यार, डायरी में मेंटेन मत करो, ठीक है ना। अब मंत्र के आप मंगल का जो भी मंत्र हो या आप बीज मंत्र ले लो, ओम क्राम क्रीम क्रौस भौमाय नमः, ये आपकी इच्छा है जो मंत्र लेना चाहते हो। और ये तो ये धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणम्यम, ये भी ले सकते हो, इसी को जप लो। या फिर नवग्रह से भी ग्रह शांति होती है, और ये अंगारक स्त्रोत से भी ग्रह शांति होती है, ठीक है। और ये नवग्रह मंगल स्तुति, इससे भी ग्रह शांति होती है। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत ये स्कंद पुराण से है, इससे आपके ऋण हो जाओगे। यदि ऋणी हो जाओगे तो इसका उपयोग करो, और विष्णु सहस्त्रनाम का उपयोग करो। भगवान कार्तिक है, मान के चलो मंगल हुआ कवच, इससे भी ग्रह शांति होती है। ये राहु का है, ये राहु के लिए दान है, ओम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, या ओम ऐम ह्रीम राहवे नमः। इसका आप जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे इसका उपयोग कर सकते हो राहु की ग्रह शांति के लिए। राहु स्त्रोत है, ये भी राहु कवच है, ठीक है। अभी राहु का दान है, ठीक। ये राहु, यदि आपका राहु केतु गोचर में खराब हो तो उपाय है, ये राहु का दान है। सबसे अच्छा यार भोजन कराओ, कंबल अम्बल दो बच्चों को, गरीब को, लोगों को, है ना, गरीब लोगों को दान करो। और ये राहु के दान बताएं, अनाज दो, चावल आवल दो, ठीक है। अब ये लिखा प्रश्न मार्ग में, जो अनिष्ट स्थान पे दुख स्थिति चाहे भेड़ के, जो 6, 8, 12 में है या नीच के हैं, उनके रत्न वर्जित किया है और दान भी वर्जित किए हैं। तो क्या है, केवल विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लो, ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप कर लो, गाय का दान दे दो, गाय को या बैल के, है ना, गाय को चारा आ रहा, जहाँ गाय वाय उपलब्ध हो उसको। राहु की शांति के लिए दुर्गा शक्ति उपासना बहुत बढ़िया है। दुर्गा कवच, सिद्ध कुंज का स्त्रोत और तंत्रोक्त देवी सूक्तम, ठीक, इससे आपकी ग्रह शांति होगी। और यार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अध्यात्म रामायण में एक श्लोक है कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान जीवों से अलंघनीय है। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर दुख सर्वदा वर्तमान रहता है। तो ये आना जाना है यार, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो। आपका समय खराब है तो धीरे से पॉजिटिव हो जाएगा, और ईश्वर का नाम जपने से ग्रह शांति होती है। ये बड़ा सटीक बात मैं कह रहा हूँ, नवदा भक्ति ग्रह शांति होती है, ठीक है। कहीं पे भी हमको ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पैसा नहीं लगता है, ठीक है। अब ये मैं बोलता हूँ तो गाली खाता हूँ, लोग गाली देते हैं मेरे को, ये हमारा धंधा बंद करेगा। रत्न भी नहीं बताता है, कैसा एस्ट्रोलॉजर है भाई, पूरा दिल्ली गुड़गांव तो रत्न नहीं बताता है, उपाय भी बताता है। वो बोलता है कि जो है बादाम बहाना, अबे बादाम खाओ, भाव नहीं, बुद्धि मत बंद करो, भ्रष्ट मत बनो। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, समझ गए। और ये उपाय सनातन है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्रोत, रामचरितमानस, गीता, भागवत का पाठ, ये जिंदगी से हजारों साल से हमारे यहाँ होते आ रहे हैं।
हम लोग गरीब देश रहे हैं, अभी हम लोग नगीने के तमाशे चल रहे हैं। पहले कोई नगीना फकीना नहीं था। कैसे लोगों की ग्रह शांति होती थी? गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, ग्रह शांति होती थी। अभी वर्तमान में मानव डरा हुआ है, और डराने के लिए मेरे जैसे ऐसे ढेर सारे वीडियो बनाने वाले लोग हैं जो बगलामुखी का डर बताता है, रात को देवी दर्शन कराता है, कोई बादाम बहाता है, कोई शीशा बहाता है, कोई रांगा बहाता है, कोई मछली को खाना दो बोलता है, कोई कुत्ते को खाना दो बोलता है। ईश्वर प्रेम करो, प्रार्थना करो। जीव, यदि आप किसी जीव की मदद करते हो तो कभी बुरा नहीं है यार। कुत्ते को भोजन देना, मछली को भोजन देना, गाय को भोजन देना या मदद करना जीव की कभी भी खराब नहीं हो सकता। सिंपल थ्योरी है ये। तो कभी तुम्हारी दशा खराब हो या ना हो, जीव सेवा करना है और ईश्वर भक्ति करना, हमको ग्रह शांति हो जाएगी। देखो, जहां पैसा लग जाए और जहां पैसे वाले उपाय हो, समझ जाओ वहां पे व्यापार है। बिल्कुल समझ जाना। भयंकर बड़ी बड़ी पूजा यार, 40,000 में चंडी जाप कराऊंगा तो चंडी का पाठ करूंगा। आदमी की ग्रह दशा खराब चल रही है, पैसे हैं नहीं, लुट गया है, मंगल खराब है, और लूटापाट, लूटपाट, लूटपाट। मंगल में क्या? रोड एक्सीडेंट, हिंसा, मर्डर, लड़ाई झगड़ी, कोर्ट कचहरी, पॉइजन, सब गंदे गंदे चीजों का कारण राहु होता है। मंगल होता है। मंगल पदच्युति, डिसमिस करा देता। ठीक है, तो भैया ये मैंने 20 मिनट में बताने का प्रयास किया, कोशिश किया कि कम से कम बताया हूँ। और आपको ज़्यादा मेरे बारे में जानना है तो कुंडली आप दिखवा सकते हो। लूटपाट नहीं करूँगा, आपकी जेब से पैसे नहीं छुड़ाऊंगा, बहुत कम फीस है मेरी। ठीक है, नगीना बताता नहीं हूँ। ठीक है, उपाय के नाम पे कोई मैं बादाम नहीं बहाऊंगा, कोई उल्टे सीधे उपाय मेरे यही है: विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कनकधारा का स्त्रोत, लक्ष्मी माँ की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, शुद्ध मन से नवग्रह स्त्रोतम। नवग्रह स्त्रोतम बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, इससे ग्रह शांति होती है। लेकिन यदि लोग इतना सरल बताने लगे, सबको हम बता दें कि यार देखो, आप जानते हो कि बहुत सारी दवाइयाँ सस्ती मिलती है लेकिन ब्रांडेड करके उसको महंगी बेची जाती है, तो व्यापार है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी एक व्यापार बन गया, शुद्ध व्यापार है आज की डेट में। तो वो आपको ऐसे उपाय बताता है, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर कहे कि ये रत्न लेना और मैं ही बेचूंगा, तब समझ जाना चोर है नंबर 1 का। यदि कोई कह दे कि यार वहां से खरीद लेना, तो समझ उसे कमीशन नहीं है। ठीक है, बता पेन लेना बता दिया। लेकिन कोई बोले यार मेरे पास ही से लेना, मतलब धंधेबाज आदमी है, तेरे पास ही से क्यों लूँ यार, मैं कहीं से भी खरीदूंगा। तो ऐसे जगह जगह हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में ठग है। कोई काल सर्वयोग के नाम पे ठगेगा, तो किसी के नाम पे कोई कहेगा कि नहीं आपको तो ये पूजा लगेगी। और तो और दिल्ली के, गुड़गांव के, मुंबई के, कलकत्ता के और उड़ीसा के एस्ट्रोलॉजर मारक दशाओं में डराते हैं, यार तुम्हारा तो मारक है, तुम मर जाओगे, बोले तुम्हारा पति मर जाएगा। ऐसे डरा के लोग बेचारे भोले भाले भारत की जनता, धर्म प्राण जनता, इनके प्राण धर्म में है। अब वो लूटता है धर्म के नाम पे, डराता है। ठीक है, सनातनियों बोलता है मैं। तो इस तरीके से लूटपाट चलते रहती है, बेचारे गरीब गुरबे लूटते रहते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में उतने दमदार नहीं है, मस्तिष्क कभी पढ़े नहीं है, शिक्षा का अभाव है, वर्षों का डर है, गंदे गंदे यूट्यूब के वीडियो हैं जो खूब डराते हैं। राहु मंगल अंगारक हो गया जी, शनि और चंद्र का विषयोग हो गया जी, राहु श्राप योग बनाता है जी। देखो, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी गंदा श्राप हो, ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति होती है। अब ये एस्ट्रोलॉजर इतने सरल भाषा में बता देगा तो उसकी दुकान पूर्णतः बंद हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजर का भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। कर्मकांडियों का भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, पेट पालना है, तो उनकी अपनी मर्यादा है यार। तो बेचारे अब सीधा ही बोल दें, वो आप जो जातक काय को पैसा देगा उसको, डायरेक्ट उसने तो कुछ बताया नहीं, बोले डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं नहीं कराता ऑपरेशन, वही वाली बात है, समझे ना। तो ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति होती, बाकी पूरा एस्ट्रोलॉजी पेट का धंधा हो चुका है। सिंपल बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी मतलब पेट का धंधा, पेट पालन का। और जिस एस्ट्रोलॉजर को जितनी भूख होगी उतना लूटपाट करेगा, जिस एस्ट्रोलॉजर को भूख नहीं होगी तो कम लूटपाट करेगा। ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर हिंदुस्तान में नहीं है जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर होगा वो कभी भी रत्न नहीं बताएगा, याद रखना, जो ओरिजिनल होगा। क्योंकि ऋषि पाराशर ने उपाय के नाम पे कहीं पे भी रत्न का नाम नहीं लिया है। ठीक है, और 99% लोग रत्न के चक्कर में हैं। तो इसी को बोलते हैं कलयुग। कलयुग केवल झूठ का आधार है, झूठ ही वो लेना, झूठ ही चबेना, झूठ ही खाना पीना, सब झूठ चल रहा है। और जो जितना झूठ बोलेगा उसका वीडियो उतना चलने वाला है। ठीक है, और जितना सच बोलेगा उसका वीडियो नहीं चलेगा।
ये कलयुग है। वो कहेगा कि ये राशि वाले बनेंगे करोड़पति, समझ जाना नंबर वन का चोर है वो। अब इतने जागृति के लिए मैंने इतना कह दिया, इशारा काफी, इतने में भी गाली खा जाता हूँ यार, गाली दे देते तो लोग मेरे को, इसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ज्यादातर लोग रत्न बेच रहे हैं।